Puritsa, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi-ho, it means you're an excellent teacher. And that says it all. So from me, congratulations, but hi-ho, well deserved. Puritsa, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi-ho, it means you're an excellent teacher. And that says it all. So from me, congratulations, but hi-ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो सबसे पहले तो मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कि आपके पास मेरी आवाज सही आ रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जरा एक बार कॉमेंट कर दीजिए सभी लोग कि मैं भी क्रॉस चेक कर लूं क्या वॉइस सब क्लियर है। अरुण सर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्या आवाज सब सही है? क्योंकि आज का सेशन बहुत ही यादगार होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज मैंने अपनी सारी क्लासेस हटाकर सिर्फ यहां, क्योंकि अगर आज के दिन मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई, मैंने लिखा भी है दिल की बात, अगर आज के दिन मेरी बात आप तक पहुंच गई तो ये स्टूडेंट्स लाइफ प्रॉब्लम, जो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने देखा अप्रॉक्स 1000+ कमेंट्स थे वीडियो के नीचे, और आप लोग इस सेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आपके पुनीत सर इस बात का प्रॉमिस करते हैं, आज की ये क्लास आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास होने वाली है, ये मेरा सभी से प्रॉमिस है। तो गाइज सबसे पहले तो जैसे कि कमेंट मैंने देख लिए हैं कि आवाज सब बढ़िया आ रही है, काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से इस चीज का। मैं आपके सामने 1 2 3 4 नहीं, जितने भी कमेंट्स थे वहां पर मैंने पूरे 2 दिन ऑब्जर्व किए। 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद मेरे को बहुत सारी चीजें वहां से निकल कर आई, और ये मेरा दायित्व बनता है एज अ टीचर, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करूं। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपने लिखा फाइनेंस की प्रॉब्लम, आपने लिखा सर 1 साल हो गए, किसी ने लिखा 2 साल हो गए, किसी ने लिखा 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6। सर इतने साल हो गए, अपने आप को कैसे बूस्ट रखना है कि मुझे बताइए सर, कैसे मैं अपने आप को मतलब माइंड को इस डायरेक्शन में नेगेटिव में ना ले जाकर पॉजिटिव में रहूं। बात करूं फाइनल ईयर के स्टूडेंट की, सर ग्रेजुएशन तो कंप्लीट मांगी है, पेपर करवाए नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? सर मेरी क्या गलती है? सर ये आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती अगर सारी कंडीशन नॉर्मल रहती, क्या करे कोरोना आ गया, नहीं हो पाई पढ़ाई पूरी, नहीं हो पाए एग्जाम, तो हमारी क्या गलती है? तो डाल रखी है अभी कोर्ट में, मतलब अभी इस पर बातें चल रही हैं। तो ये काफी सारी चीजें, कुछ लोग जो कह रहे हैं सर मैं 2 साल से जॉब कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई, अब मेरे को करना ही है, किसी भी तरीके से जॉब लेनी ही लेनी है, फैमिली को सर्वाइव कराना है। कुछ लोग कहने सर फैमिली में मैं ही अकेला हूं, मैं ही घर का निर्वहन करता हूं और मेरे को भी दिक्कत आ गई है, तो मैं क्या करूं? तो गाइज ये सारे सवाल आपके जितने भी हैं, आई प्रॉमिस यू ऑल, और आपको पता है पुनीत सर जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, ईमानदारी के साथ बोलते हैं। आप सबके सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं, और विद लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जो 2-3 दिन में मैंने पढ़ा, स्टडी करी काफी सारे लोगों के बारे में। जरूरी नहीं मैं आपको सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल दूंगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जांपल देने का तरीका थोड़ा दूसरा है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल वो भी दूंगा। देखो ये तो सब जानते हैं कि लोग 0 से उठकर आगे चले जाते हैं, उनका एग्जांपल सब देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये होता है कि पहले सर हम यहां थे, लेकिन लाइफ में ऐसा चक्कर चला कि हम वापस 0 पहुंच गए। अब वहां से उठने वाले भी तो लोग होंगे, तो सारी चीजें आपके साथ लेकर आऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आज के सेशन में क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। दिल की बात विद योर ओन पुनीत सर, आपके दिल की बात मैं आज यहां करने वाला हूं। किन किन क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूं? 2 तो मैंने अभी लिखे हैं 6:55 पर और 6:56 पर। पहली चीज, प्रिपेयरिंग फॉर 1 2 3 4 5 6 ईयर्स।
सर होपलेस हो चुका हूं, मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूं, तो अब कभी कभी देख लेता हूं वीडियो, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सर। 1 साल हो गया, प्री भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, 2 साल हो गए, 3 हो गए, 4 5 6, ऐसे काफी सारे लोग होंगे ना। आगे बढ़ता हूं। सेकंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, लॉकडाउन इतने लंबे समय से, फैमिली में इतने सारे लोग हैं, कैसे सरवाइव करें, जॉब चली गई, बिजनेस नहीं हो रहे, कैसे सरवाइव करें। तो ये सारी कैटेगरी, लैक ऑफ रिसोर्स, फैमिली को सपोर्ट करने वाला मैं ही हूं, मैं क्या करूं सर, मुझे एग्जांपल दीजिए सर कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं। मैं भी यकीन दिलाता हूं आज आपको पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश नहीं, मुझे यकीन है आज आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये बात अगर आपने अपने जीवन में अमल में लाई तो आप शायद अपनी फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट कर पाए। आगे तीसरा, टिप्स ऑन टाइम शॉर्टेज, टाइम लिमिटेशन। अब कैसे होगा सर, फाइनल ईयर में हूं मैं, तो मेरे को तो मांगा ही नहीं सर, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं एग्जाम के लिए सर, मैं क्या करूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं सर। आगे, बिगिनर्स, मैरिड या वर्किंग एस्पिरेंट्स क्या करें, और ये दोनों में अभी अभी लिखा था, लास्ट चांस है सर मेरे पास, आखिरी चांस, इसके बाद भगवान जाने मेरा क्या होगा। मेरी कश्ती के लिए आखिरी कील बची है जो मुझे ठोकनी है। यहां नेक्स्ट ईयर जॉब सर कम आएंगी, लोग कह रहे हैं सारे के सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे सर, नेक्स्ट ईयर की चिंता भी हो रही है मेरे को, तो अभी से मैं क्या कर सकता हूं। आप कौन सी कैटेगरी में हैं, जरा 3021 लोग यहां हैं, जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, इनमें से आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जॉब लेफ्ट सर, जॉब ही चली गई मेरी तो लॉकडाउन में, मैं क्या करूं। ये 7 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 6 7। मैं अपने दिल से गवाही दे सकता हूं कि मैंने आपके लिए बहुत कठिन मेहनत करके ये आज की वीडियो बनाई है, अपने सारे शेड्यूल खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि एक दिन की पढ़ाई की वजह अगर मैं आज मोटिवेट करने में कामयाब रहा तो शायद मेरे यहां वीडियो देखने वाले लाखों बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। शायद वो एक ना एक बार जरूर कहेंगे कि हां पुनीत सर, आपने दिल में चुभी हुई जो टीस थी ना, थोड़ी तो कम करी। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा खत्म कर पाऊं या ना कर पाऊं, कम जरूर कर दूं। तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, यही प्रॉब्लम है। लिजा, जयसवाल, राजेंद्र, मनीष, अर्पित, मैरिज वाली है सर, जॉब चली गई सर, फर्स्ट वाली, लास्ट चांस सर, बिगिनर हूं सर, सर 3 साल हो गए, 1 2 3 तीनों साल हो गए सर। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला कमिटमेंट मैं अपनी तरफ से करता हूं और इसके बाद मैं आपसे लाइक चाहूंगा। अगर आज ये वीडियो आपके दिल तक ना पहुंचे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपके दिल तक ना पहुंचे तो आज के बाद आपका मेरी क्लास में आना व्यर्थ है। आपको कोई जरूरत नहीं है पुनीत सर की क्लास में आने की। तो इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं ये सारी चीजों के जो एग्जाम्पल्स दूंगा, अब मुझे नहीं पता आप पहले एग्जाम्पल से कनेक्ट होते हैं या सबसे आखिरी के एग्जाम्पल से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने अपनी लाइफ की सारी मेहनत इसमें झोंक दी है। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगेगी। धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। तो पहला पॉइंट कवर करता हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको जो लोग ताने मारते हैं वो देख लीजिएगा, मैं आपके करने जा रहा हूं दिल की बात। ये पहला है, मैं नाम नहीं दिखाना चाहता किसी का भी, मैं किसी का भी नाम नहीं दिखाना चाहता। सर मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूं, सर मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, सर मैं 2019 से प्रिपेयर कर रहा हूं, केवल प्री एग्जाम 1 क्वालिफाई हुआ है, सर मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मुझे 6 साल हो गए तैयारी करते हुए। 1000 में से 5-6 लिख पाया, इतने सारे तो नहीं लिख पाऊंगा ना। आइए, कौन है ये, सब जानते होंगे, नाम लिखकर बताइए जरा, क्या कौन है ये, आप जानते होंगे। इंडिया में रहकर पहला एग्जांपल मैंने इन्हीं का दिया, पर शायद आपको सक्सेसफुल वाली स्टोरी पता होगी, पीछे वाली नहीं पता। आइए, जो आपको ताने मिलते हैं वो इनके ताने सुनाता हूं आपको। आइए, दुबला पतला इंसान सपने देख रहा है हीरो बनने की, शक्ल भी कोई ऐसी नहीं है मल्टी स्टार वाली, मतलब कि बहुत बड़े हीरो लगते हो। वॉचमैन थे, अरे ये क्या करेगा, नवाजुद्दीन सर ने वॉचमैन की नौकरी की है, लोग कहते थे अरे ये क्या करेगा, ये स्टार बनेगा, ये हीरो बनेगा, अरे वॉचमैन है।
वॉचमैन वॉचमैन वॉचमैन, इस वर्ड का बहुत बड़ी कीमत है। अभी सुनिएगा, ये इतनी बार लिखा है, कुछ जरूर बात होगी। आपको भी कहते होंगे ना लोग, अरे ये क्या करेगा, इसके घर में से किसी ने नहीं किया, अब क्या कर लेगा, इसके पापा ने कुछ नहीं किया, इसके भाई ने कुछ नहीं किया, बड़े वाले ने, इसकी सिस्टर ने कुछ नहीं किया, ये क्या कर लेगी, कहते हैं ना लोग आपसे। तो ये वही है, लोग इनसे भी कहते थे ये क्या कर लेगा, वॉचमैन 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 ही तो है, क्या करेगा भाई, अब तक कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेगा, 2 साल हो गए, कह के किया था 1 साल बाद हो जाएगा, अब क्या कर लेगा, कहते हैं ना लोग आपसे। पहला एग्जाम्पल है, आखिरी वाले एग्जाम्पल तक रुकिएगा, और जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सी बात आपको लगेगी, पर यह जरूर है कि ये लोग जरूर कहते होंगे आपसे। आइए, इनको कहते थे, इन्होंने क्या किया, एक चौकीदार की नौकरी करी, फुटपाथ पर धनिया मिर्च बेची, फुटपाथ होते ना, उस पर धनिया मिर्च सब्जी बेची, मतलब ऑडिशन देने के लिए पैसे ही नहीं थे। 1999 में काम करना शुरू किया, पहचान मिली 2012 में। 13 साल का कठिन परिश्रम, हम और आप सोच भी नहीं सकते किसी चीज को 13 साल देने की। 13 साल का कठिन परिश्रम। आगे आइए, हिंदी फिल्म शूल में वेटर का किरदार निभाने से लेकर, सबसे पहली जो इनकी फिल्म थी उसमें वेटर बने थे ये, सबसे पहली फिल्म में। 2012 में हिंदी फिल्म तलाश कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए नेशनल अवार्ड मिलने तक का सफर तय किया। वो जो लोग इनको बोलते थे वॉचमैन वॉचमैन वॉचमैन, तो वॉचमैन से लेकर देख सकते हैं, जो कल क्रिटिसाइज करते थे इनको, इनका जवाब वॉच मी मैन। कहते थे ना वॉचमैन 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 वॉचमैन, क्या कर लेगा, वॉच मी मैन, मैं आऊंगा, मुझे खुद पर यकीन है, मैं बाहर आऊंगा, मैं निकलूंगा, आप ताने देते रहिए, वो मेरे लिए पत्थर का काम करेंगे, मैं उस पर चढ़ चढ़ के आगे निकल जाऊंगा। वॉचमैन वॉचमैन वॉच मी मैन, देखो मुझे, मैं सबसे अलग हूं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी आप स्पीच सुनते हैं, जब ऐसे आप लोगों के बारे में जानते हैं। कोई बहाने, देखो लोग तो आपके ऊपर पत्थर मारेंगे ही मारेंगे, तू कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा भाई, कैसे कर लेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अभी 4000 बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है, क्या आप तक मेरी बात पहुंची? आइए आगे बढ़ते हैं, और आपको बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जिस इंसान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मां बाप ने उनको लेने से मना कर दिया। अरे एक बच्चे का जन्म हुआ यार, तुम कैसे मना कर सकते हो लेने से? एक बच्चे का जन्म हुआ, उनके मां बाप ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। अभी रुक जाइए, मैंने एक बात बोली, आज मैं आपके दिल को टच करने वाला हूं और आप तक मेरी बात जरूर पहुंचेगी, मेरी गारंटी। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनको जानते हैं, ये जेफ बेजोस, इनका एग्जाम्पल लोग लाइफ में फेलियर के लिए देते थे, फेलियर के लिए, आपका भी देते होंगे। देख वो लड़का दिल्ली गया था, 6 साल से पढ़ रहा है, आज तक कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा जाके? वो देख उनका लड़का पास हो गया, तू देख तू क्या करेगा? कहते हैं ना, वो देख उनकी लड़की कितनी आगे चली गई, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ते रहना। वो देख उनका सिलेक्शन पहली बारी में हो गया, इस तेरा क्यों नहीं हो रहा, तू तो 4 एग्जाम दे आया। अरे यार, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक इंसान अलग होता है। ये दुनिया उसकी पीठ पर पत्थर मारती है, हथौड़े मारती है, उसको पूरा गिराने का काम करती है। ये लाइव एग्जाम्पल है। कौन है ये, जरा बताओ मेरे को, पता नहीं है, याद नहीं है, कौन है ये? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, आप में से किसी को पता है। लोग इनका एग्जाम्पल सेमिनार्स में देते थे यार, बड़े बड़े सेमिनार होते थे, उनका एग्जाम्पल देते थे। देखो वो इंसान अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर ना एक बिजनेस शुरू किया है उसने, और सारे पैसे बर्बाद कर दिए, 6 साल हो गए, कुछ नहीं कर पा रहा है। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ा देता हूं, शायद आप जागे। बचपन के दिनों में गरीबी का सामना किया। 1994 में अमेज़न को एक छोटे से गैरेज में कंप्यूटर के साथ दोस्तों से उधार मांग के शुरू किया। अमेज़न शुरुआत में बुक डिलीवर करता था, खुद ही ये पैक करते थे और पहुंचाने का काम करते थे, उसको डिलीवर भी खुद ही करना है। जेफ की कंपनी अमेज़न ने 6 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसके कारण इनका उदाहरण बड़ी बड़ी मीटिंग में जब लोग ग्रुप में होते हैं ना, आपका एग्जांपल देते हैं, देखो वो कुछ नहीं कर पा रहा और आप सोचते हैं मेरे बारे में बात हो रही है। अरे यार, बात उसी के बारे में होती है जिसमें कुछ बात होती है। आपकी बात की जा रही है ना, करने दो, जवाब आपकी मेहनत देगी ना। 6 साल हो गए, इतने सारे लोग बड़े बड़े स्टार्टर करते हैं, 1 साल में थक जाते हैं, टूट जाते हैं, 1 साल में बंद, नहीं चल पा रहा, खत्म।
इन्होंने क्या किया, 6 साल तक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी चलाई और फिर उन्होंने अपनी दृढ़ता कभी नहीं छोड़ी, जिसमें उन्हें बनाया वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। शायद गालियां भी सबसे ज्यादा खाई, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सेमिनार में इनका एग्जांपल दे रही हैं कि देखो वो इंसान है अमेज़न वाला, कुछ नहीं कर पा रहा, देखो 6 साल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। और उन्होंने शो कर दिया कि आई एम नॉट सेकेंड, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एग्जांपल देता हूं। इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन डोमिनेट द वर्ल्ड। इनसे मुझे यह सीखने को मिलता है, अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप दुनिया को झुका सकते हैं अपने सामने, दुनिया को झुका सकते हैं। आप कोई इनका एग्जांपल देगा, देके दिखाए, देके दिखाए। तो यह है आपकी ताकत। अगर आपने लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया, अगर आप फेलियर का टैग लगवाने के बाद सफल नहीं हुए, आप फेलियर कब होते हैं, जब आप उठे ना, आप उठिए ना। आपका एग्जांपल सबसे पहले लोग देंगे, अरे हम ही देंगे यार, कि वो देखो सिलेक्ट हो गया, बहुत मेहनत करी थी, तब किस्मत ने साथ नहीं दिया, जब दिया तो उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, लैक ऑफ रिसोर्स। सर पैसों की कमी है, नाम नहीं लिखता। सर बहुत लोग होंगे यहां पर जो कहते हैं सर मैं अकेला कमाने वाला हूं, सर मैं क्या करूं, मेरी जॉब चली गई, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ रही है। ये काफी सारे लोग होंगे। आइए, दुनिया में कौन नहीं जानता इनको, आइए आइए, कौन है ये, कौन नहीं जानता है दुनिया में इनको। लोग इग्नोर करते थे, साथ खेलने से मना करते थे, गरीबी की वजह से जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लोग इग्नोर करते थे, नहीं हम नहीं खेलेंगे इसके साथ। आइए कुछ इनके बारे में सुन लेते हैं। पैसे नहीं है ना आपके पास। रोनाल्डो के पिताजी कुछ और अर्निंग करने के लिए स्टेडियम के लॉकर रूम को साफ किया करते थे, स्टेडियम के लॉकर रूम को साफ किया करते थे। आप में से बहुत बच्चे होंगे, बहुत लोग होंगे, देखिए मेरे को नहीं पता आपको अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है, मेरा इंटेंशन आपको अच्छा लगवाना भी नहीं है, मेरा इंटेंशन है आपको अंदर से झकझोर देना। मेरा इंटेंशन नहीं है आपको अच्छा लगे, मैं अच्छा लगवाने नहीं आया, मैं अच्छा लगवाने नहीं आया हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं आप में से हम लोगों की फैमिली में भी बहुत बार ऐसे होता है, कैजुअलिटी होती है। आइए, अपने पिताजी को खो दिया सिर्फ 20 साल की उम्र में, तब तक तो कुछ भी नहीं थे ना, 20 साल की उम्र में पिताजी को खो दिया। साथी खिलाड़ी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मजाक उड़ाते थे, खेलने से मना करते थे, खेलने के लिए जूते नहीं थे। इस घटना से लोग अक्सर टूट जाते हैं। रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले से अधिक ज्यादा मेहनत करी। क्यों यार, अब मेरी मां को मेरी और ज्यादा जरूरत है। पहले तो पापा थे तो फैमिली सपोर्ट मिलता था, कुछ भी करते थे, करते तो थे ना, अब तो मेरी मम्मी को भी मेरी जरूरत है। तो अब मैं कैसे गिर सकता हूं यार, अब मैं कैसे समाज का प्रेशर अपने ऊपर लेके डाउन हो जाऊं, अब तो मुझे आगे निकलना पड़ेगा। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो ये कहते होंगे सर फैमिली प्रेशर है, सर फैमिली प्रेशर है, फैमिली में सपोर्ट करने वाला नहीं है। दोस्त, इस उम्र में आकर ये हो सकता है, लेकिन आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। पुनीत सर तो एक दिन आके वीडियो बना सकते हैं, पुनीत सर तो एक दिन आकर वीडियो बना सकते हैं, पुनीत सर जैसे लाखों लोग मोटिवेशन वाली वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन खड़ा तो अपने पैरों पर आपको खुद ही होना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं। हर चीज को पछाड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 बने 2008, 2013, 14, 16, 17 फीफा ने प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा। आइए आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो गई इनकी न्यूज, इनको तो सब जानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब मैं कुछ ऐसी इमेज लेकर आने वाला हूं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज की वीडियो के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, लिखकर अपने कमेंट वीडियो में जरूर करना। अभी तो मेरे पास आधा घंटा और है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आज के बाद आप एक्सक्यूज नहीं देंगे। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे बौछार करने वाला हूं शब्दों की कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। और जिस दिन आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा उस दिन आपके पास पीछे हटने का बहाना खत्म हो जाएगा। जब आपके पास एक्सक्यूज खत्म तो आपके पास अपनी असफलताओं का बहाना खत्म। जब बहाना खत्म तो अब आपको हर हालत में आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। रोनाल्डो की बात हो गई। डेडिकेशन मैटर्स द मोस्ट, नॉट इंटेंशन। डेडिकेशन बहुत मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया टाइम का शॉर्टेज है सर, टाइम कम है, टाइम मेरे पास बहुत कम है सर, मेरे पास लास्ट ही है। अब कैसे होगा सर, आखिरी समय है मेरे पास तो, या मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, अब क्या होगा मेरा, मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, अब क्या होगा, तो आइए अब क्या होगा देखते हैं। एज डजंट मैटर व्हेन परसिस्टेंस इज बिगर। जब आपने हट कर लिया ना, मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए। इनको जानते हैं आप? आइए, मैं भी इनसे पहले नहीं जानता था, पर हां इनके यहां जाकर मैंने बर्गर बहुत खाए हैं, है ना, तो आइए इनसे मिलवाते हैं आपको। रे क्रॉक एंटरप्रेन्योर, मैकडी के स्ट्रीट रेस्टोरेंट पर जा जाकर मिल्क शेक मिक्सर बेचा। 52 साल की उम्र तक बहुत बार फेल हुए, कभी जॉब में कभी बिजनेस में। जब लोग रिटायरमेंट की सोच रहे होते हैं तब ये नए आइडियाज पर काम कर रहे थे। जब लोग रिटायरमेंट की सोच रहे थे तब ये नए आइडियाज पर काम कर रहे थे। ढलती उम्र में वो ना केवल उठे बल्कि पूरी दुनिया में चमके। 54 साल की उम्र में मैकडी को खरीदकर उन्होंने कामयाबी पाई। उन्होंने मैकडी को खरीदकर उसमें काम किया था। फिर एक छोटे से शहर से अपनी मेहनत की ताकत से पूरे वर्ल्ड में पहुंचे। मैकडी को मोस्ट प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट बनाया। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं 54 साल, आप अपने घर में भी बुजुर्ग को देखते होंगे, अपने पापा मम्मी को भी देखते होंगे। जब हम भी बोलते हैं ना 50-55 साल के हो गए नहीं यार, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं है इनके बस की कुछ, अब नहीं कर सकते यार। उस उम्र में इन्होंने नया वेंचर स्टार्ट किया। उस उम्र में इन्होंने दुनिया में वर्ल्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट बनाया और 72 साल की एज तक नॉन स्टॉप इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया। सोचो आखिर प्रॉब्लम है क्या, है ना, सोचते हैं आखिर प्रॉब्लम है क्या। जितने भी लोग प्रॉब्लम बात करते हैं, आइए प्रॉब्लम सोचो, क्या इससे भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा था ना आपको झकझोर दूंगा। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। आपके पास देखने के लिए मोबाइल तो है, आपके पास देखने के लिए लैपटॉप तो है, आपके पास रिचार्ज करने के इंटरनेट को पैसे तो हैं। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑटो ड्राइवर की बेटी बनी टॉपर, फार्मर का सन बना आईएएस, और यहां लिखा हुआ है कि ये कौन थे, एक बार मैं इधर ही देख लेता हूं। यही नहीं लिख पा रहा, तो कोई बात नहीं चल रहा है। अरुण सर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आवाज एक बार चेक कर लो भाई, आवाज सही आ रही है एक बार बता दो। अरुण सर इस समय चेक कर रहे हैं, तो ये मोटिवेट करते हैं। क्या इनसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है? चलो इनसे ज्यादा तो आप बोल दे, इनसे ज्यादा तो नहीं बोलोगे ना यार। और अभी एक इंसान दिखाऊंगा जिनकी 8-8, 9-9, 10-10 बुक आ गई हैं। अभी चलते हैं आगे। मुझे बताइए मेरे तक बात पहुंच रही है आपकी? यस, इससे बेहतर सेशन कभी नहीं हो सकता। चलो धन्यवाद। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो। अरुण सर देखना इसको, ये रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो पार्टी बाकी है दोस्त, अभी काफी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। इस सोच से बाहर आइए। प्रॉब्लम बस एक सोच है, इस सोच से बाहर आइए। इस सोच से बाहर आओ। देखो आपको आपका बस अपना सपना ही नजर आएगा। अपना सपना नजर आना चाहिए बस, नथिंग एल्स। आइए कुछ और। सब लोग राजा के घर पैदा नहीं होते ना आप ना मैं, सब लोग तो राजा के घर पैदा नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग भी जिंदगी जी रहे हैं, बाकी भी सर्वाइव कर रहे हैं ना बाकी भी। सब लोग तो राजा के घर पैदा नहीं होते। आइए कुछ ऐसी स्टोरी सुनाता हूं कि फैमिली तो अच्छी थी, हम कहते हैं ना वो तो अच्छी फैमिली में था भाई, उसको भी मेहनत करनी पड़ सकती है। लाइफ का क्या पता, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आइए मिलवाता हूं इनसे। सुदीप दत्ता, इनका क्या है, इन्होंने आर्मी फैमिली में जन्म लिया। मिलिट्री मैन के सन ऑफ ए मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, ये एक सन थे मिलिट्री ऑफिसर के। इनमें क्या हुआ, 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें इनके पापा को इंजर्ड हो गए, बिल्कुल इंजर्ड हो गए बुरी तरीके से। घर में कमाने वाले इनके भाई थे, लेकिन वो भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, उनका भी देहांत हो गया। तो जिम्मेदारी इन पर आ गई। कितनी साल के थे ये?
शायद आपसे छोटे ही होंगे, 16 साल की उम्र में 16 रुपए कमाते थे, सॉरी 17 साल के थे ये, बाहर जाके काम किया किसी फैक्ट्री में, 17 साल की उम्र में 16 रुपए पर महीने इनकी इनकम थी। और आप में से काफी सारे लोग होंगे, मैं जवाब चाहूंगा, जो ये कहते होंगे सर मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे होंगे ना, सर मेरी कंपनी ने बाहर निकाल दिया, लॉकडाउन में सर क्राइसिस आ गए थे, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरी इनकम बंद हो गई, मेरी इनकम आधी कर दी सर। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तब तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। 1971 में इनकी कंपनी 2 साल बाद, मतलब 17 साल की थे तब 16 रुपए मिलते थे इनको, 2 साल बाद इनकी कंपनी बंद हो गई। उन्होंने कह दिया नहीं हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, बंद कर दो। इन्होंने अपने बारे में ना सोचकर अपने साथ, इनके साथ 60 मेंबर होते, 60 लोग। इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, छोटे छोटे स्टेप से कंपनी स्टार्ट करी, और 16 रुपए से लेकर 1600 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है आज। आप फॉइल पेपर देखते हैं ना, जानते हैं ना फॉइल पेपर बनाने वाली इनकी कंपनी थी, फॉइल पेपर, ठीक है। और इनके कॉम्पिटिटर कोई और नहीं, जिंदल कंपनी थी। उस समय की बात है जब जिंदल जिस चीज में घुस जाती थी वहां मोनोपोली होती थी उनकी, उनके सामने डटकर खड़े रहे, और 1600 करोड़ की आज इनकी संपत्ति है। आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं। ये तो बस सोच है एक, और आगे चलते हैं। सोच, आखिर खराब समय क्या है? खराब समय, आइए खराब समय की बात कर लेते हैं। अभी 7:30 बज रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा समय है। खराब समय क्या है? ये क्या हुआ? अच्छा ये आ गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करता हूं। ये देखिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड he lost his right hand while serving for his national army। इनका नाम है कैरोली, ए हंगेरियन। इन्होंने अपने राइट हैंड में, एक ही ड्रीम था इनका कि मुझे गोल्ड लेकर आना है, मेरा सपना है कि इन्हें शूटर बनना था, है ना, इनका सपना था, ड्रीम था। इन्होंने इंजर्ड हो गए, राइट हैंड से शूटिंग करते थे, वही हाथ इंजर्ड हो गया। सोचिए क्या करते आप, अगर आप या हम होते तो क्या करते। इन्हें ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल लेना था, इनके हाथ ही इंजर्ड हो गया, अब वो हाथ काम नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, आइए थोड़ा सा आगे डेप्थ में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, समय बहुत बलवान है ना, 1 महीने बाद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी इन्होंने। 1938 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, नेशनल मतलब इन्हीं के देश में शूटिंग चैंपियनशिप हुई। ये आए वहां पर, तो लोगों ने सोचा कि यार कितना बढ़िया बंदा है, मोटिवेट करने आया है। तो उन्होंने बताया भैया मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तो कॉम्पिटिटर हूं तुम्हारा, मैं तो आपसे लड़ने आया हूं, कंपीट करने आया हूं। और शायद इन्होंने वहां पर भी जीत ली थी नेशनल ओलंपिक। आपके मन में, काफी सारे लोगों के मन में ख्याल आता है ना, सर अगले साल नौकरी नहीं आई तो क्या करेंगे, बैंक की जॉब ही नहीं रही तो क्या करेंगे, बैंक मर्ज हो गई तो जॉब कम हो गई तो क्या करेंगे। इनके बारे में सुनिएगा, शायद यहां से इस क्वेश्चन का जवाब निकल कर आए। आपने कहा अभी कोरोना वायरस चल रहा था तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, परेशान थे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और एग्जाम कब आएगा, यही था ना। इनके सामने देखिए कितनी बड़ी चुनौती थी। इन्होंने ओलंपिक में, ये 1938 में नेशनल शूटिंग में विनर हो गए। आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 में ओलंपिक्स नहीं हुए, 1940 में ओलंपिक्स ही नहीं हुए। अब ये सोच सकते थे अरे अब तो 4 साल बाद होंगे, छोड़ो मैं कुछ और काम कर लेता हूं, नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। सपना था ना, वरना सपना ही किस बात का। आप कहते मेरे को जॉब चाहिए, मेरा सपना है, अरे 4 साल इंतजार किया, फिर 1944 में फिर ओलंपिक नहीं हुए, फिर इंतजार किया। इतना समय देंगे आप? जितना बड़ा लक्ष्य होगा मेहनत भी उतनी मांगेगा। 19 लेफ्ट हैंड से शूटिंग शुरू कर दी। अब ये भी सोच सकते थे मैं तो कितना बड़ा अभागा हूं, बताओ नेशनल भी जीत गया, अब की बार जीत जाता, लेकिन अब हो ही नहीं रहे ओलंपिक, चलो छोड़ देता हूं। नहीं, प्रैक्टिस करते रहे 44 में भी नहीं हुए, प्रैक्टिस करते रहे। आगे बढ़िए, क्या हुआ, 38 साल की उम्र में 1948 इन्होंने 1948 का ओलंपिक टारगेट किया, और 1948 प्लस 1952 में ओलंपिक गेम में ये गोल्ड लेकर आए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरोली, मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। ये काफी लोगों से सुनी होगी, मैंने अपनी वर्डिंग्स में सुनाई। अब असली मोटिवेशन जो मेरा बेस्ट है वो भी बच रहा है। पहले मुझे बताइए, अभी तक कुछ दिमाग में घुसा, कुछ आपको झकझोड़ पाया मैं? तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए अभी तक वीडियो चल कैसी रही है, क्योंकि अप्रोक्स 4300 बच्चे यहां देख रहे हैं, मुझे पता तो लगे मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं गई, बहुत मेहनत करी थी। शायद अगली जो मैं स्टोरी लेकर आऊंगा वो आपको
10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अगली जो मेरी स्टोरी है वो आपको 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। फटाफट एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, जरा मुझे बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, मैं भी देख लूं जरा। ये गारंटी है मेरी, मैं बैट लगा सकता हूं, शर्त लगा सकता हूं कि ये स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी, जो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। फटाफट से शेयर कर दीजिए अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो, है ना। जिसको भी नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचा दो। मैं एक आखिरी स्टोरी सुना के समाप्त करता हूं। 1 सेकंड का वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बढ़िया थी, चलो अच्छी बात है, बढ़िया थी। तो आइए, खराब समय से भागो नहीं, उससे डटकर सामना करो। जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है। खराब समय से भागो नहीं, उससे डट के सामना करो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये जिंदगी ऊपर वाले ने जैसी भी दी है उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जैसी भी दी है शायद बहुत बेहतर दी है। इतनी काउंटिंग आपको नहीं आती होगी जितने लोगों से आपकी जिंदगी बेहतर है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको इतनी गिनती नहीं आ सकती होगी जितने लोगों से आपकी लाइफ बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं। निक को जानते हैं आप? देख लीजिए, क्या आप शरीर के प्रत्येक भाग को देने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं? मैंने एक बात बोली थी अभी, मैं आपको अंदर तक झकझोर देने वाला हूं आज। हम लोग कहते हैं हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है, मेरे पास रिसोर्स नहीं, पैसे नहीं है। अरे पैसे तो बहुत आगे की बात है यार। आपके पास आंखें हैं, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यही बहुत है। आपके हाथ पैर सलामत है, यही बहुत है। आइए इनके बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें सुना देता हूं, शायद आप मेरी बातों से नहीं तो इनकी बातों से जरूर मोटिवेट हो जाएंगे। जरूर ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए। इनकी आत्मकथा के अनुसार जब नर्स ने उसे उनकी मम्मी के सामने ले गए तो उसे देखने या उसे रखने से मना कर दिया। इनकी मम्मी ने इन्हें लेने से ही मना कर दिया कि नहीं 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 ना। सोच कर देखिए, रूह कांप जाएगी। मना कर दिया, नर्स लेके गई आपका बच्चा है तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ, उनकी मां और उनके पिता ने मान ली गॉड्स प्लान फॉर देयर सन, कि भगवान की इच्छा है, माननी पड़ेगी। आगे निकले। इनके मन में बहुत बार आया, लोग खेलते नहीं थे इनके साथ, स्कूल जा नहीं सकते थे, बहुत बार इनके दिमाग में आया कि यार बहुत गलत हो रहा है। फिर फैमिली की काउंसलिंग से इन्होंने अपने आप को संभाला। तो अब ये आपके लिए बहुत सारी बुक लिख चुके हैं, इन्हीं की वर्डिंग में सुनाता हूं आपको। मेरे पास जो नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होने का विकल्प है, या जो मेरे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद देने का। सोच कर देखिए। मैं पानी पी लूं। जो चीज मेरे पास नहीं है, जो चीज भगवान ने, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज हूं, या जो मेरे पास है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करूं? बताइए, क्या मैंने ये बात सही बोली थी कि दुनिया, आप इतना नंबर नहीं बोल सकते जितने लोगों से आपकी लाइफ अच्छी है। तो अपने आप को संभालना कैसे है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आइए, तो ये भाई, ये इससे अच्छी लाइन कुछ नहीं हो सकती। मेरी भी बेस्ट लाइन यही है, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होने का विकल्प नहीं है। अरे सर जॉब नहीं आ रही, सर वैकेंसी नहीं आ रही, कोरोना हो गया वैकेंसी नहीं आ रही, अरे बैंक मर्ज हो रहे वैकेंसी कम हो गई। भैया जो आ रहा है उससे काम चलाओ ना। रोने से कोई फायदा है क्या? आप रोते रहो, क्या बेनिफिट हो रहा है? आपके कहने से 4 वैकेंसी एक्स्ट्रा निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नहीं निकालेंगे ना भाई। तो जब रोने से फायदा ही नहीं, जो मिल रहा है उसको तो अचीव कर लो। आइए आगे चलते। निक ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, जो मैंने इनके बारे में पढ़ा, इतनी सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, बहुत मोटिवेशनल बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं।
यदि मैं फेल होता हूं तो बार 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 कोशिश करता हूं। यदि आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? आप बताइए। आज पूरे दिन इतनी देर से मैं वीडियो करा रहा हूं, 40 मिनट हो गई, तो मेरा आपसे यही कहना है, इतनी देर से मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अब भी आप फेल हो जाते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप करोड़ों अनगिनत लोगों से अच्छी स्थिति में हैं मेरे दोस्त। आप लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी स्थिति में हैं। तो आज वादा कीजिए अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से वादा कीजिए, जब कभी गिरने लगेंगे तो हम खड़े होंगे, हम उठेंगे। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। यूट्यूब फेसबुक तो चलाते हैं ना आप, वहीं देख लीजिए लोगों के पास 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है। तो आप कितने लोगों से अच्छी स्टेज में हैं, आप भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए और अपने लक्ष्य को दोबारा प्राप्त करने के लिए और मेहनत कीजिए। डिमोटिवेट होकर रोने से अच्छा है मेहनत करें और आगे बढ़ें। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हो? आपको तो पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी मेरे को बहुत टच कर गई। आपका तो मुझे पता नहीं। अगर रियल में जैसे जिस फीलिंग्स के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ मैं आपके सामने ये वीडियोस लेकर आया, ये स्टोरीज मैंने आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करी, अगर उसी ईमानदारी के साथ अगर आज आपने ये वीडियो सुनी होगी तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे मेरे दोस्त। फेलियर लाइफ में आएंगे। लाइफ में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सीधा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया हो। अब एक काम कीजिएगा बस आप मेरा, ये वीडियो कैसी लगी एक प्रॉमिस कीजिएगा कि आप जितने भी बच्चे यहां वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने अपना आज सारी क्लास छोड़ दी, ना 7 बजे ना 8 बजे, क्योंकि ये मुझे लगा ये मेरी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हर बच्चे के रोंगटे खड़े कर देगी, तो मैंने अपनी प्रायोरिटी पर आज कोई क्लास ना लेकर ये क्लास ली। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप इसके वीडियो खत्म होने के बाद इसके कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर डालेंगे। फिर भी ये आपका चैनल है बैंकर्स वे। आज से पहले मैंने मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे नहीं की कभी, क्योंकि समय ही नहीं होता, ना चैनल पर टाइम होता था। इस चैनल पर अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर ही वीडियो कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास समय था। मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ करते हैं। वो भी मैंने क्यों किया, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए, मैं मजबूर हो गया। तो मैं आपसे चाहता हूं आपको कैसी वीडियो लगी, कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। को जो भी आपकी बेस्ट स्टोरी लगी हो, जो आपको टच कर गई हो, जो भी स्टोरी आपको टच कर गई हो, उसके बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके टीचर आपको 2-2, 3-3 दिन दे सकते हैं, आपके लिए एफर्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप अपनी जिंदगी की 2 मिनट निकालकर आपको ये वीडियो टच करी कि नहीं, कौन सी स्टोरी टच करी कि नहीं, या जो भी आपका मन करे XYZ अपने व्यूज लिख सकते हैं और ये आपको डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ ले जाएगी कि नहीं, मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर योर, थैंक्स वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मैं यही कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए और इतनी देर से मेरी वीडियो सुनने के लिए। चलिए मैं अरुण सर को बुला लेता हूं वीडियो ऑफ करने के लिए। अरुण सर, आइए अरुण सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? तो अरुण सर कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। एक सेकेंड इसको छोड़ दीजिए। तो भाई अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा।